हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। जहाँ जहाँ हमारा ज़मीन है वहाँ पे हम लोग दिया दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो, हाय। ये हमारा ड्राइवर मामा। अभी आगे आगे देखते कि हम लोग कहाँ जाते हैं। हम लोग 4 किलोमीटर, हमारी 22 किलोमीटर। तो हम पहुँच गए अपनी ज़मीन पे। ये मेरे भाई का ज़मीन है। यहाँ पे हम लोग दिया दिखाएंगे। तो देखिए, सभी कोई अभी कार से नीचे उतर रहे हैं, देख रहे हैं। पूरा कांटा वाला जगह था तो आराम आराम से उतर रहे हैं। यहाँ पे कांटा भी है। जस्ट दरवाजे के पास ही में पूरा बबूल का पेड़ है ना, तो चुभ रहा था, मतलब कांटा तो गड़ ना जाए करके आराम से उतर रहे थे। फिर भी से मेरी बेटी आराम से नहीं उतरी। और मैं जैसे उतरी, मैं उसको बोली भी कि साइड से उतर जाना, लेकिन वो जहाँ से मैं उतरी वहीं से वो भी उतरी। तो देखिएगा, वो गिर गई। भाई पलट के देख रहा है। देखिए, गिर गई काटा है रे यहाँ पे। काटा। तो चप्पल पहन के क्यों आ गई है सैंडल? कहाँ पे गड़ा? यहाँ। हम ह्यूमन का नेचर ही होता है ना, जब भी कोई गिर जाता है तो थोड़ा तो हंसी आ ही जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा लग गया था क्योंकि काटा था वहाँ पे। तो हल्का सही लगा, ज़्यादा जोर से गिरी नहीं थी, बस काटा गड़ गया इसलिए डर गई थी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देख रहे कि कहाँ पे दिया जलाएंगे, क्योंकि हवा बहुत चल रहा था और दिया जलाते तो फिर बुझ जाता ना। तो पहले स्पेस देख रहे, भाई देख रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस है, घर वर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे कुछ बनाने का सोच रहा था, वो गोदाम वगैरह बनाएगा इन फ्यूचर जब भी यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे उतर रही थी मेरी भाभी, तो वो भी गिरने जैसे हुई तो उसको पकड़ लिया। ये मेरी बड़ी गुड़िया यहाँ पे दिया जला रही है। कुछ भी पूजा पाठ का काम हो या कुछ भी, मतलब घर पे भी हो या बाहर भी हो, तो दिया वगैरह जलाने का काम ज़्यादातर यही करती है। और छोटी वाली गुड़िया थोड़ा स्लो स्लो काम करती है, और ये है कि थोड़ा फास्ट काम करती है। तो कभी भी हम लोग को बाहर कहीं जाना होता है ना, तो हम लोग दिया हो या घर में पूजा पाठ का काम हो तो इसको ही मम्मी बोलती है। तो ये यहाँ पे दिया जला रही है। तो हवा चल रहा था तो यहाँ पे तो दिया जला नहीं, तो मैं उसको बोली कि चलो वहीं से जहाँ पास हमको दिया रखना है वहीं पे थोड़ा सा घेरा करके जला लेंगे। तो ये लेके जा रही थी दिया। अब यहाँ पे जगह ढूंढ रही कि कहाँ पे जलाऊं, मम्मी से पूछ रही है। फिर इसकी मामी और ये दोनों कोई मिल के दिया जलाने का सोच रहे थे। तो फिर यहाँ पे भी हवा चल रहा था, तो बार बार जला रहे थे, बार बार बुझ जा रहा था, मतलब जल ही नहीं पा रहा था। पूरा खुला जगह है ना, खुला जगह पे हवा बहुत अच्छा चल रहा था, चारों तरफ पेड़ पौधा भी है, तो हवा की वजह से ही जल नहीं पा रहा था। तो फिर उसके बाद साइड पे हम लोग एक जगह कहीं पे बैठ के जलाएंगे सोचे। तो देखिए, इसको आराम आराम से जा रही है कि जल गया है तो अच्छे से रख लूँगी करके। फिर भी से ये बुझ ही गया था। फिर से भाई और मेरी बेटी दोनों मिल के फिर जलाए दिया को। यहाँ पे मेरी मम्मी है, मम्मी बता रही है कि यहाँ पे रख दे, यहाँ पे हवा नहीं आएगा। थोड़ा घेरा जैसे बना लेते हैं, वहीं पे फिर जलाएंगे। तो यहाँ पे दिया जल गया। जमीन पे दिवाली के समय पे हम लोग दिया जला देते हैं, हर साल जलाते हैं। लगभग 10-12 साल से ज़्यादा हो गया ज़मीन को लिए। यहाँ पे अभी कोई घर वगैरह बन नहीं रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे कुछ किए नहीं हैं। जब तक ना हो तब तक अभी इसी तरीके से दिया तो जलाते ही रहेंगे। फिर हम लोग निकल गए दिया जलाने के बाद
दूसरे ज़मीन पे जहाँ पे मेरा ज़मीन है। ये मेरे भाई का ज़मीन था। ये घर तो पहले से पापा ही लिए हैं, मेरे लिए भी मेरा ज़मीन मेरे पापा ही लिए हैं। तो वहाँ पास भी हम लोग दिया जलाने के लिए जाएंगे। मैं अपने ज़मीन पे अभी एक भी बार दिया जलाने नहीं गई हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे दिया जलाने के लिए जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? इधर है 4-5 घर, मेरे पास ही बस नहीं है। वहाँ पे क्या क्या रखा है? वहाँ भी और बन गया होगा। अब कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में जाते जाते हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल भी कम था और पेट्रोल पंप बहुत सारा दिवाली की वजह से बंद था। तो यहाँ पे ओपन दिखा तो भाई यहाँ पे पेट्रोल डलवाने लगा। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम लोग चल गए। मेरा ज़मीन तुलसी गांव में है, तो मैं तुलसी गांव यहाँ से लगभग रायपुर से कम 26 से 27 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो उसके लिए तो पेट्रोल डलवाना ही पड़ता। तो पेट्रोल डलवा के हम लोग निकल गए वहाँ पे ज़मीन पे दिया जलाने के लिए। तो हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, रास्ते में एंजॉय करते हुए गए और खूब सारे बातें किए। ऐसे तो खाली टाइम मिलता नहीं है, तो छुट्टी का समय था, दिवाली के दूसरे दिन सारा काम फ्री करके हम लोग निकले थे दिया वगैरह जलाने के लिए। तो हम लोग पूरे रास्ते भर एंजॉय किए। खेतों का नज़ारा देखे, खेत कितने अच्छे अच्छे धान वगैरह उगा हुआ है। तो अब सब धान पक गया था। तो देखिए यहाँ पे कई जगह पे धान कट के रखाया हुआ था। कहीं पे धान अभी हरा हरा है, कहीं पे अच्छा पीला पीला पका हुआ है। तो मौसम बहुत अच्छा था और हम लोग खूब मस्ती किए। यहाँ पहुँच गया अब हम लोग अपने ज़मीन पे, जहाँ पे मेरा ज़मीन है। तो देखिए ये बाजू पे एक छोटा सा ज़मीन, मतलब बड़ा सा ज़मीन है, जहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा सा होटल जैसा बनाया हुआ है। और ये बाजू वाला ही मेरा ज़मीन है, ऊपर मतलब उसके पीछे जस्ट वो जो घर दिख रहा है छोटा सा बाउंड्री किया हुआ है, उसके पीछे ही मेरा भी ज़मीन है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए पहुँच ही गए अब। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो हम लोग देखे सब तरफ साग था, मतलब एक छत्तीसगढ़ में चुनचुनिया साग होता है। तो हम लोग उस साग को तोड़ेंगे करके पहले सोच लिए, पहले दिया जला लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना साग वगैरह तोड़ेंगे। बहुत सारा था, मतलब लग रहा था कि पहले यहाँ पे खेती किया हुआ होगा उसी साग का। तो अब जब खेती बंद हो गया है, तो कहीं कहीं पे जब खेती बंद हो जाता है फिर भी से थोड़ा थोड़ा उगा हुआ रहता है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे वीडियो में। यहाँ पे मम्मी देखिए जा रही है, दोनों मम्मी और मेरी बेटी दोनों को वहाँ पे दिया जलाएंगे पहले। यही है मेरा ज़मीन। पूरा खेती वाला एरिया है। अगर ये घर वगैरह वाला होता तो फिर यहाँ पे हम लोग अपना घर भी बना लेते, लेकिन अभी तो यहाँ पे पूरा चारों तरफ खेती ही होता है। घर तो है ही नहीं, एक दो घर है जो शायद खेती वाले लोग ही रखे होंगे, खेत की खेती करने के लिए अपना घर बनाए हुए हैं। जो पहले के गांव के लोग हैं वही लोगों का घर है, लेकिन और इस अलग से घर नहीं बना हुआ है। तो देखते हैं कितने साल बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है। अगर अच्छे से हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग अपना घर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेटी दिया जला रही है, दिया जला लेगी फिर उसके बाद हम लोग सबको ही लग जाएंगे साग तोड़ने में। साग को देख के तो ऐसा लग रहा था कि कब इसको तोड़े कब तोड़े। मम्मी यहाँ पे ज़मीन को प्रणाम कर रही है कि जल्दी से प्रोग्रेस हो। और फिर उसके बाद फिर हम लोग देखिए मम्मी यहाँ पे साग तोड़ना भी चालू कर दी। मम्मी तोड़ेगी फिर उसके बाद मैं भी स्टार्ट कर दूंगी। पहले तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साग यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग को लगा कि यही तो बहुत सारा साग है ना। तो हम लोग आराम आराम से एक एक दो दो करके तोड़ रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। मज़ा आ रहा था यहाँ पे तोड़ने में। देखिए पूरे खेत में दिख रहा होगा, ये जो हरा हरा अलग से दिख रहा है ना, ये चुनचुनिया भाजी है। बहुत ही अच्छा लगता है, चने दाल में इसको मिक्स करके बनाते हैं। आप लोग कौन कौन इसको खाते हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, इसका मैं शॉर्ट्स बनाई हूँ, आप लोग शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों मिलके तोड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद भाई भी तोड़ने लगता है। देखिए यहाँ पे ये सूखा जगह था, मतलब उतना दलदल ही नहीं था। ये क्या है, जो साग है ना वो दलदल में होता है, तो ये ज़्यादा यहाँ पास दलदल नहीं था, सूखा था। तो थोड़ा थोड़ा साग अपने आप उग गया होगा, पहले कोई खेती करता होगा यहाँ पास,
तो वही अभी उगा हुआ है। तो फिर हम लोग थोड़ा आगे और बढ़े, फिर उसके बाद देखे कि यहाँ पास तो बहुत सारा है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने भाई को बोली कि चल तेरा हाथ लंबा है थोड़ा सा तो तू तोड़। यहाँ पे मम्मी भी तोड़ के लेके आई। तोड़ते तोड़ते देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा हम लोग कलेक्ट कर लिए साग को। देखिए तोड़ते तोड़ते कम से कम हाफ के जी इतना तो हम लोग तोड़ ही लिए होंगे, और खूब फिर घर पे जाके इसको बना के खाए भी। यहाँ पे मेरा भाई बोल रहा है कि वहाँ पे बैठे बैठे तुम लोग क्या कर रहे हो, आओ तुम लोग भी तोड़ो। यहाँ पे देखिए साग कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा, और खुद से तोड़ के खाने का मजा ही अलग है। तो हम लोग तोड़े इसीलिए रहे थे क्योंकि तोड़ने में मजा आ रहा था। खरीदने में तो इंसान 10-20 रुपए में आराम से खरीद सकता है, लेकिन जो मजा इसको तोड़ के आ रहा था ना, वो खुद से खरीद के खाने में भी नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा हम लोग कलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, निकल गए। अभी काफ़ी टाइम था घर में, मतलब शाम नहीं हुआ था, तो हम लोग सोचे कि चलो महादेव घाट नदी पास ही चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा नाव में घूमेंगे और मस्ती करेंगे। तो इसलिए हम लोग महादेव घाट निकल गए। तो ये रास्ते में देखिए छोटा सा मंदिर है, यहाँ से आपको नदी मैं दिखाती हूँ महादेव घाट का। ये नदी को हम लोग खारून नदी भी बोलते हैं, रायपुर का सबसे बड़ा नदी है। यहाँ से आपको लक्ष्मण झूला भी दिख रहा होगा, आगे गार्डन भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग रायपुर के हैं तो महादेव घाट तो ज़रूर घूमे होंगे, और अगर आप लोग रायपुर से नहीं है, रायपुर से बाहर है, तो एक बार महादेव घाट ज़रूर आइएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच ही गए अब। तो पहले गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे, पार्किंग में लगाने के बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। गाड़ी को जैसे ही पार्किंग में लगाए, तो पार्किंग में थोड़ा सा ये जिम वाला तो आजकल हर जगह पे लगा होता है, तो यहाँ पास लगा हुआ था। तो बच्चे लोग इसी में मस्ती करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर मतलब खड़े रहे इन लोग के साथ, इन लोग को मस्ती करते हुए देख रहे थे। इन लोग झूला झूल रहे थे, बोल रहे थे हम लोग चलो चलो, लेकिन इन लोग को मजा आ रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं। 15-20 मिनट यहाँ पे रुक गए थे, फिर उसके बाद हम लोग नदी के तरफ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी, भाई, भाई की बेटी, ये मेरी भाभी, सब के सब यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, सब झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए नदी कितना खूबसूरत दिख रहा है। सामने में भोलेनाथ का बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा है। उधर गार्डन तरफ जाते, लेकिन शाम हो जाता है तो वहाँ 6 बजे के बाद बंद कर देते हैं, इसलिए हम लोग गार्डन में नहीं गए। यहीं नदी के किनारे पे नाव पे बैठे और खूब एंजॉय किए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी। बीच से ये लक्ष्मण झूला, किसी दिन मैं ये लक्ष्मण झूला भी आपको ब्लॉग में अच्छे से दिखाऊंगी, जब वहाँ पे हम लोग घूमने जाएंगे तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को नदी दिखाती हूँ। नदी पे देखिए यहाँ पे शाम को आरती भी होता है, वो आरती भी बहुत ही सुंदर लगता है। मैं एक ब्लॉग डाली थी, शॉर्ट्स डाली थी, उसमें मैं आपको दिखाई हूँ कि मतलब मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गई थी, तब मैं नदी वाला भी वीडियो डाली हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। तो ये मेरी मम्मा सबके सब लाइन से बैठते जा रहे हैं, उसके बाद लास्ट में मैं जाऊँगी। मैं कैमरा पकड़े रहती तो मेरा वीडियो कोई नहीं बना पाता है, मैं सबका लेते रहती हूँ। अभी सेल्फ मतलब बैक कैमरा से लेने के लिए मुझे नहीं आता उतना अच्छे से, तो मैं अपना वीडियो ले ही नहीं पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे नदी पे सबके सब हम लोग नाव में बैठ गए, कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग बनाने का बैक कैमरा से। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लक्ष्मण झूला दिख रहा है। फिर ये हमारे नदी का बांध कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए पानी कितने तेज बहाव से बह रहा है। यहाँ पास देखिए स्पेशल नाव है जिसमें बैठ के वो मछली पकड़ रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसका भी वीडियो बनाई। कितना क्या जुगाड़ू मतलब है ना, चक्के को उसके ऊपर बैठ के मस्त बना रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब कोई आने के बाद फिर से यहाँ पे मस्ती करने लगे बच्चे लोग पार्किंग एरिया में। फिर यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाए हम लोग सब कोई।
मैं तो नहीं खाई क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है। फिर उसके बाद हम लोग सब कुछ एंजॉय करने के बाद घर निकल गए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में।